This world's first earthquake forecast research center. आई एम शहबाज लगारी। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम वेवर सब्सक्राइबर्स दुनिया के जिन ममालिक स्पेशल पाकिस्तान के जिस सिटी से आप हमें वॉच कर रहे हैं सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कल की डेट में जो शदीद अफ्तारी के औकात में जो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जैसा कि हमने आपको 17 फेब 2026 को इससे मुतल्लिक अपडेट कर दिया था, आपको इन्फॉर्म किया था कि शदीद ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। तमाम मीडिया चैनल्स ने हमें अप्रिशिएट किया और हमारी न्यूज़ को उन्होंने हेडलाइन बनाकर उन्होंने नशर किया। तो हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम न्यूज़ चैनल्स का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो भी आप हमें वॉच कर रहे हैं। और स्पेशल हम अपने उन सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने सदके जारिया समझकर हमारे मैसेज को मैक्सिमम कम्युनिटी तक फॉरवर्ड किया। तो कल जो ज़ल्ज़ला आया, सबसे पहले हम उससे मुतल्लिक बात करेंगे, और जो आज ज़ल्ज़ले के झटके जो महसूस किए गए उससे मुतल्लिक भी आपसे बात करेंगे, और जो कमिंग अर्थक्वेक्स आ रहे हैं उससे मुतल्लिक भी आपको अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने पास पेन और पेपर साथ रखें। पहले तो डिस्कशन शुरू करने से पहले आप अपने पास ज़रूर रखें ताकि हम आपको कुछ बातें तहरीर करवा सकें। तो कल की डेट में जो अफ्तारी के औकात में जो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मैंगोरा, चारसद्दा, सवाबी, दीर और जो चित्राल साइड पर जो शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, ये बहुत बड़ा मिरेकल हुआ कि अल्लाह ताला ने कोई किसी भी किस्म का कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा मिरेकल है। किसी अ, अल्लाह के प्यारे की किसी की कोई दुआ सुनी गई। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो अर्थक्वेक था, ये अगर खुदा ना खास्ता इसका कोई 4 सेकंड्स अगर ड्यूरेशन अगर बढ़ जाता तो ये बहुत लॉस कर सकता था। तो हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप हमेशा की तरह हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाएं, और हमारे पास मज़ीद अर्थक्वेक की फोरकास्ट रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। ये बेसिकली ये जो अर्थक्वेक था ये 6.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक था, जिसकी जो डेप्थ थी बहुत लेस थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसने नुकसान किया। सेम टाइम में इसका एपिक सेंटर अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान को हिंदू कश रीजन में ये एक्टिविटी हुई। जैसे कि हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ साइड पर जितने भी एरियाज आए हैं ये उनको अफेक्ट कर सकता है। उसने एज इट इज़ उस अर्थक्वेक ने हिट किया। ये 6.0 6.1 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक था, मगर जो है तमाम चैनल्स पर जो न्यूज़ दी जाती हैं, जो अपडेट्स दी जाती हैं, उसमें 3-4 पॉइंट्स का लेस किया जाता है ताकि पब्लिक में किसी भी किस्म का कोई खौफ व हरास या पैनिक जो है वो क्रिएट ना हो। तो इसलिए इस मैग्नीट्यूड को लेस किया जाता है। तो हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये कल की डेट में जो अर्थक्वेक आया ये बहुत बड़ा मिरेकल था, जिसकी वजह से कोई रोज़ा इफ्तारी का टाइम था। हम सब मुसलमान रोज़ा अफ्तार कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है अल्लाह ताला ने किसी की दुआ कबूल की और ज़्यादा किसी किस्म का कोई जानी व माली नुकसान ना हुआ। और ऐसे ही आज की डेट में अभी कुछ ही देर पहले 9:40 पर अगेन जो ज़लज़ले के झटके लगे, वो भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हरीपुर, इवन के जो चारसद्दा, मर्दान, सवाबी, गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद, इस साइड पर मजीद ज़लज़ले के झटके लगे। उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ भी हम इस ब्लॉग के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आया हमारी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट में कितनी हकीकत थी, क्या ये एक्यूरेट थी, क्या हमें आगे इससे मुतल्लिक मज़ीद कुछ अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो आप हमें ज़रूर अपने आइडियाज़ जो शेयर करें, हमें ज़रूर आप अपडेट करें ताकि हम अपने काम को मज़ीद बेहतर बना सकें। क्योंकि आपके ताउन से ही हम आगे मैक्सिमम कम्युनिटी तक मैसेज कन्वे कर सकते हैं। क्योंकि आप भी सदके जारिया समझकर, हमें किसी भी किस्म का कोई लालच नहीं, किसी से कोई गर्ज नहीं, सिर्फ हम राहिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अगर हमारे इस मिशन में किसी भी एक इंसान की जान बच गई तो ऐसे होगा कि जैसे गोया पूरी तमाम इंसानों की जान बच गई। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में सूरत अल माइदा आयत नंबर 13 में फरमाया कि जिस किसी ने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने तमाम इंसानों की जान बचाई। ऐसे ही जब ये अर्थक्वेक ने हिट किया तो बहुत सारे मुझे मैसेजेस और कॉल्स रिसीव हुई।
हमें कहा कि सर बिल्कुल हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे, बिल्कुल आपकी फ़ोरकास्ट के मुताबिक हमने बिल्कुल अपनी तैयारी की हुई थी और हम ऑलमोस्ट खुले मैदानों में चले गए। जहाँ से जो है वो बिल्कुल हमने उसका प्लान किया हुआ था कि हमने किस रूट से जाना है। ये यहाँ पर किसी का घर से दूर थोड़ा-सा खुला मैदान था, किसी के घर के करीब था, कोई रोड्स पर आ गए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म का कोई लॉस नहीं हुआ। उसके बाद हमें जो कॉल्स आई हमारे से पूछते रहे कि क्या दोबारा अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है? जी, हमने उनको बताया था कि इसके आफ्टर शॉक्स ज़रूर मौजूद हैं। हमारे पास जो कल की डेट में जो अर्थक्वेक आया, अब जो नेक्स्ट अर्थक्वेक आ रहा है, उसका एपिक सेंटर जो हमारे पास आ रहा है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उसका जो मरकज़ हो सकता है, उसका जो महवर हो सकता है, वो पाकिस्तान हो सकता है। तो लिहाजा हम आपसे बदस्त अपील कर रहे हैं कि नॉर्थ साइड पर, मतलब जिसमें सवात, एबटाबाद, इवन गिलगित बल्तिस्तान, मानसेरा, सवाबी, दीर, हंगू, इवन के मर्दान साइड और हरीपुर, और जो नॉर्थ साइड के जो चल्ला साइड पर जो हमारे बहुत ऑनरेबल जो हमारे सब्सक्राइबर्स रह रहे हैं, जो हमारे बहुत ऑनरेबल जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इशफाक हुसैन साहब, हम उनको बेहद अप्रिशिएट करते हैं उनके काम को, और जो हमें बिल्कुल हमारे मैसेज को मैक्सिमम कम्युनिटी तक फॉरवर्ड करते हैं। और सबसे पहले मुझे इशफाक हुसैन साहब की कॉल आई और उन्होंने हमें बताया कि बहुत शिद्दत का ज़लज़ला था, जैसे आपने बताया सेम एज़ इट इज़, वैसे ही हमारी जो आपकी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट थी उसके मुताबिक वैसे ही ये अप्रूव हुआ। तो वो जो है हमारा मकसद जो है तमाम भाइयों को सबसे पहले इन्फॉर्म करके, तमाम नेचुरल डिज़ास्टर से मुतल्लिक अपडेट करके सिर्फ ज़िंदगियों को महफूज बनाना है। तो वो इशफाक हुसैन साहब हमें बता रहे थे कि अगर आपको पाकिस्तान से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा तो आप कोई दूसरे कंट्री को भी आप देख सकते हैं। तो अभी इशफाक हुसैन साहब को हम बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान में तो सिर्फ जो है वो पाकिस्तान हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत प्यारा कंट्री है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर 4 वेदर्स दिए हैं, हर तरह की मादनियात मौजूद हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सिस्टम को देख रहे हैं वो डिसऑनेस्ट पीपल्स हैं। अगर हमारा सिस्टम ठीक हो जाए, जो अगर हम जो बात कर रहे हैं हमें काम करने का मौका दें, तो हम पूरे वर्ल्ड को इन्फॉर्म कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को हम ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टमेटिकल प्रोग्राम बनाकर दे सकते हैं जो ना सिर्फ अर्थक्वेक की अर्ली वार्निंग देगा, बल्कि उसके साथ लाखों करोड़ों अरबों ज़िंदगियां सेफ होंगी, और उसके साथ जो हम मैकेनिज्म, जो सिस्टम प्रोग्राम बना कर देंगे, पूरी दुनिया को हम जो है ऑन रेट सेल करके हम पाकिस्तान को बहुत बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट करके दे सकते हैं। मगर बदकिस्मती से मैं इशफाक हुसैन साहब आपको इन्फॉर्म करता चलूँ कि बदकिस्मती से हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे अदारे हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं हराम खाने वाले से कभी अच्छा काम नहीं लूँगा। आज की मेरी ये बात आप याद रखें, क्योंकि हम एज़ बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस चीज़ पे बिलीव है कि अल्लाह ताला झूठ बोलने वाले को सबसे ज़्यादा नापसंद किया है। कुरान मजीद में आयत है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत। जब तक हमारे सिस्टम से झूठ, बददियानती ये ख़त्म नहीं होगी, तब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। तो वो फ़कत ऐसे हैं जैसे गूंगे, बहरे और अंधे, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं। हमारी ये स्ट्रिक्ट बात ज़रूर है, मगर ये हकीकत पर मुबनी है। तो लिहाजा आप थैंक यू वेरी मच, आप हमें हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे काम को देख रहे हैं। तो जो है हमारी सब्सक्रिप्शंस में भी डे बाय डे इजाफा हो रहा है। तो आप सब मिलकर, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट के अदारों से हमें कोई कंसर्न नहीं है। हम अपने मिशन को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमें खिदमत का मौका दिया तो हम ज़रूर उनको अप्रिशिएट करेंगे, हम मिलकर कुछ ऐसा तैयार करेंगे, मगर अभी फ़िलहाल हमें उनसे कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं है। तो उम्मीदें फ़कत अल्लाह के साथ ही होनी चाहिए। और लिहाजा जो है अब हम आपको मज़ीद वीडियो को शॉर्ट करते हैं। आज का जो अर्थक्वेक आया, जो अभी रिसेंटली 9:40 पर इस्लामाबाद में, जो रावलपिंडी में जो अर्थक्वेक आया, ये बहुत जो है क्रिटिकल कंडीशन बन सकता था, क्योंकि उसके आफ्टर शॉक से उसकी डेप्थ ही कुछ नहीं थी, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम एरियाज़ में महसूस किए गए। अल्लाह ताला इस रमज़ान
माह रमज़ान के महीने में हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। आप कम से कम इस माह रमज़ान में इतना ज़रूर ख्याल रखें कि आपके सराउंडिंग एरियाज़ में अगर कोई शख्स भूखा है या जिसके घर में जो है बहुत कमज़ोर है, उसके पास कुछ खाने का सामान नहीं है, माह रमज़ान नहीं बल्कि एज़ बीइंग अ मुस्लिम हमारा पूरा साल ही हमें ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन में रखनी चाहिए कि हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में जो 40 नेबर्स हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमें उनको ज़रूर हमारी नज़र इस तरह होनी चाहिए कि हम जो साइबर इस्तिताअ साइबर सरवत लोग हैं, हमें ज़रूर उन घरों तक एक्सेस रखनी चाहिए जहाँ पे जो लोग हाथ नहीं फैलाते, जो लोग किसी से कुछ मांगना नहीं चाहते, मगर वो लोग बिल्कुल मुफलसी में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत कमज़ोर हैं, तो वहाँ तक आप अपनी चैरिटी को, अपने दिए हुए माल को वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि दिया हुआ माल ही अल्लाह को पसंद है। अगर आप अपने माल को सिक्योर करेंगे तो ये ऐसे है जैसे बदबूदार पानी, अगर किसी पानी को एक बर्तन में बंद कर दिया जाए, ऐसे ही कुछ पैसों को अगर किसी जगह पे रखा जाए तो वो उस मानिंद होगा जैसे खड़ा हुआ बदबूदार पानी। तो लिहाजा हमारा जो है मैसेज आपको कन्वे करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त हम आपको आज बहुत एक न्यूज़ दे रहे हैं कि हम कुर्ब क़यामत में दाखिल हो चुके हैं। तो बहुत सारी हमारे कुरान के अकॉर्डिंग बहुत सारी जो निशानियां हैं वो बिल्कुल रूनुमा हो चुकी हैं। तो आज ये रिलीजियस बातें आपके साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो है कवानीन फ़ितरत जो कानून है अल्लाह ताला के बनाए हुए, उसमें उसके मुताबिक एक मैंने हदीस का मुताला किया था और उसमें था कि जब किसी माशरे में बुराई, बेहयाई और नाइंसाफ़ी बढ़ जाती है तो वहाँ पर ज़लज़ले रूनुमा होते हैं। ये बाकायदा तौर पर मैंने इसको स्टडी किया और बाकायदा तौर पे मैंने आपके साथ इसको शेयर किया। तो लिहाजा एज़ बीइंग अ मुस्लिम, एज़ बीइंग अ नेशन, हम जिस मर्ज़ी मज़हब से हैं, जिस मर्ज़ी फ़िक्र से हैं, जिस मर्ज़ी हम आइडियोलॉजी से हमारा ताल्लुक़ है, तमाम इंसानियत अल्लाह की बारगाह में सब बराबर का दर्जा रखते हैं। तो जो इंसान अच्छे काम करेंगे अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में अच्छी रॉयल्टी देंगे, और जो इंसान बुरे काम करेंगे उनकी रॉयल्टी भी अल्लाह ताला उनको वैसी ही देंगे। तो लिहाजा जो है सिस्टम में कुछ बिगाड़ की सबसे बड़ी वजूहात हम इंसान खुद हैं। तो अगेन हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम कुदरती अफ़ात से तमाम इंसानियत को महफूज फरमाए। हमारे पास जो इस टाइम रिपोर्ट्स मौजूद हैं, हमारे पास हमने जो आपको 17 को अपडेट किया था सेम एज़ इट इज़, हमने आपको 128 घंटे का बताया था, अब तक फ़कत 73 और स्पेंड हुए हैं। तो लिहाजा जो है हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग आवर्स हैं उसमें मज़ीद ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। तो लिहाजा ज़लज़ले छोटे हों या बड़े हों, जो है हमें हर टाइम प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अपने जो है अपने बच्चों को, अपने बड़े बुज़ुर्गों को, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को, हमें सबको हमारा मैसेज जो है हर सूरत कन्वे करना चाहिए, ताकि जो है किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। तो पाकिस्तान से मुतल्लिक जो हम आपको बता रहे हैं, अगेन यहाँ पर ज़लज़ले के झटके मौजूद हैं हमारे पास अफ़गानिस्तान में भी, और इवन के हमारे पास कराची साइड पर भी कुछ रिपोर्ट्स मौजूद हैं, कराची साइड पर और सिंध साइड पर, बलूचिस्तान साइड पर भी कुछ रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो वहाँ पर जो अर्थक्वेक्स आ सकते हैं वो उसकी शिद्दत तो ज़्यादा नहीं मगर गहराई कम होने की वजह से अगर खुदा न खास्ता कुछ लॉस कर गए तो वो भी जो है एक क्रिटिकल कंडीशन बन सकती है। लिहाजा अपने और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें और हमारे मैसेज को मैक्सिमम कम्युनिटी तक शेयर करके इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, मेक श्योर योर सेफ्टी प्रिकॉशंस, ऑलवेज टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।